नमस्ते बिहार, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल मल्होत्रा क्लासेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो ये हमारी बदलती पृथ्वी का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे भूकंप और ज्वालामुखी, यानी कि वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। तो चलिए देख लेते हैं ज्वालामुखी क्या है। तो ऊपर पट्टी पर स्थित वह खुला छिद्र जिससे होकर पृथ्वी के अंदर के पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर स्थित वह खुला छिद्र जिससे होकर पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए, जब धरती के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा रहता है बाहर जो निकलता है, तो पृथ्वी का जो परपट्टी है उसमें कहीं ना कहीं होल कर देता है, छिद्र कर देता है। तो उस छिद्र को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। जिससे होकर वे जो लावा जो रहता है वो बाहर निकलता है तथा अन्य हानिकारक गैस जो है बाहर फैल जाता है और ये वातावरण को प्रदूषित कर देता है। और कभी कभी क्या होता है, तो इसके कारण जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो उसके कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन भी उत्पन्न हो जाता है, तो उसको भूकंप कहते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं भूकंप क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो स्थल मंडलीय प्लेटों को गति करने पर, यानी कि स्थल मंडलीय प्लेटों को गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। यानी कि कोई भी कारण से जब पृथ्वी का सतह जो है उसमें कंपन उत्पन्न होगा तो उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। चाहे कारण ये ज्वालामुखी का विस्फोट हो, चाहे प्लेटों का गति के कारण हो, चाहे पर्वतीय निर्माणकारी बल के कारण हो, यदि पृथ्वी का सतह में कंपन उत्पन्न होगा तो ये भूकंप कहलाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन शुरू होता है, यानी कि भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु से कंपन शुरू होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। और इसके बाद है उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी कि जिस केंद्र से होकर कंपन शुरू करता है उसके निकटतम सतह का वह बिंदु जो सबसे नजदीक हो उसको क्या बोलेंगे? भूकंप का अधिकेंद्र। क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र। इसके बाद देखिए, अधिकेंद्र से निकटतम भाग में जो जगह, जो एरिया, जो क्षेत्र अधिकेंद्र के निकट होता है उसमें अत्यधिक क्षति पहुंचता है और जो जगह या एरिया अधिकेंद्र से दूर रहता है वहाँ कम क्षति पहुंचता है। तो चलिए अब देख लेते हैं भूकंप की जो तरंग है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भूकंप जो है, हाँ देखिए, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करते हैं। अधिकेंद्र से जो कंपन है ना बाहर की ओर तरंग के रूप में गति करता है। चलिए अब देखते हैं भूकंप की तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो भूकंप की तरंग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पी तरंग, जिसे अंग्रेजी में प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके बाद है एस तरंग, जिसे सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं और हिंदी में इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और इसके बाद है एल तरंग, जिसे अंग्रेजी में लव वेव्स कहते हैं और इसका दूसरा नाम है पृष्ठीय तरंग। चलिए अब देख लेते हैं भूकंप का मापन कौन यंत्र से किया जाता है। तो भूकंप का मापन भूकंपलेपी यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन भूकंपलेखी यंत्र से किया जाता है, यानी कि सिस्मोग्राफी से किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। भूकंप का जो तीव्रता है उसे रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 या उससे अधिक हो, जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 या उससे अधिक हो वे अत्यधिक क्षति पहुंचाती है, और जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 हो वे कम क्षति पहुंचाती है। यानी कि जिस भूकंप का जो तीव्रता है 5.0 या उससे अधिक हो वे अधिक क्षति पहुंचाती है, और जिस भूकंप की तीव्रता
2.0 हो या उससे कम हो तो वे कम क्षति पहुंचाती है। चलिए अब देख लेते हैं भूकंप का केस स्टडी, है ना। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि 26 जनवरी 2001 में 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज नामक शहर में एक अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, जिससे हजारों की संख्या में जान और माल की मतलब नुकसान हुई। ठीक, चूंकि यह भूकंप सुबह के समय में आया था, जिससे इसके चपेट में अधिक से अधिक लोग आ गए थे। ये जो है सुबह में आया था, तो स्कूल की इमारत गिरने से कम मतलब 26 जनवरी को दिन आया था, तो उस दिन विद्यालय में छात्र एवं अध्यापक सभी झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में संलग्न थे। जिससे हुआ क्या, तो स्कूल की इमारत गिर गई, जिससे लगभग 971 छात्र एवं 31 अध्यापकों की मौत हो गई। और इसके बाद है भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल एवं दवा नहीं पहुंचने के कारण वहां का हालत और चिंताजनक हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।